क्या आपने कभी सोचा है कि वो आखिरी रात कैसी होगी? वो आखिरी शाम जब आप ऑफिस से थके हुए घर आए, अपने बच्चों को गले लगाए, डिनर टेबल पर हंसी मजाक होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि ये आखिरी वार है। हम सब अपनी छोटी छोटी दुनिया में इतना खोए हुए हैं। ईएमआई भरना है, प्रमोशन लेना है, नया गाड़ी लेना है। हम सोते हैं ये सोचकर कि कल सुबह अलार्म बजेगा और फिर से वही पुराना रूटीन शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर कल का सूरज नहीं निकला, या अगर निकला तो वो रोशनी नहीं बल्कि रेडिएशन की आग लेकर आया? मैं आज आपको डराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जगिए, क्योंकि जो हम 2026 में देख रखे हैं ये कोई सपना नहीं है या कोई बॉलीवुड की मूवी जहाँ हीरो आके लास्ट मोमेंट में बॉम्ब डिफ्यूज कर देगा। ये हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट एपोकलिप्स। लोग कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा या जमीन के लिए होगा। गलत। तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और इसके वजह है सिर्फ एक इंसान की घमंड। एक ऐसा घमंड जो पूरी दुनिया को राख के ढेर में बदलने के लिए तैयार है। आज हम उस कहानी के गहराई में जाएंगे जो आपको न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहे हैं। आपको पॉलिटिकल डिबेट दिखाएंगे, इलेक्शन की नंबर दिखाएंगे, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि कैसे समुंदर के नीचे न्यूक्लियर सबमरीन जगह ले चुकी है, कैसे स्पेस में सैटेलाइट एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, और कैसे आपका जेब में रखा हुआ फोन आपकी मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार बनने वाला है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाला है, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। अब ये सवाल नहीं रहा, बस वक्त की बात है। एक कहानी की शुरुआत करते हैं 1 जनवरी 2026 से, जब आप और मैं हैप्पी न्यू ईयर की मैसेज भेज रहे थे। तब दुनिया की एक कोने में वेनेजुएला की गलियों में खून की होली खेली जा रही थी। From the attack on Venezuela, the extraction of Maduro, 150 military aircraft from the US coming in, landing. हमने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका की प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन 200 सालों की डेमोक्रेसी का इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह का पदी मोनरियन डॉक्ट्रिन का हवाला दिया। अब आप पूछेंगे ये क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि अमेरिका का आसपास जो देश है जागीर, वो अमेरिका की जागीर है। उन्होंने कहा वेनेजुएला की तेल, वेनेजुएला की ज़मीन, वहाँ के लोग सब हमारे हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये था एक इन्वेशन। एरिक प्रिंस, याद रखिए, ये नाम ब्लैक वाटर का फाउंडर जो किराए पे फौजी चलाता है, उन्होंने प्रिंस डॉक्ट्रिन लागू किया। इसका मतलब साफ था, अगर वहाँ की सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम वहाँ की सरकार बदल देंगे। और बदला कैसे गया? बैलेट पेपर से नहीं, बुलेट से। दोस्तों, आप ये सोचिए, अगर कल कोई दूसरा देश हमारा घर में घुस आए और कहे कि तुम्हारा सोफा, तुम्हारा टीवी, तुम्हारा किचन और तुम्हारे बीबी की गहने सब हमारे हैं, तो आप क्या करोगे? वेनेजुएला की लोग के पास तो लड़ने के लिए हथियार भी नहीं बचे। उनकी इकोनॉमी को पहले ही तोड़ दिया गया था, और अब उनकी आत्मा को तोड़ा जा रहा है। ट्रंप दुनिया को मैसेज दिया है, इंटरनेशनल लॉ गया भाड़ में, यूनाइटेड नेशंस वो तो बस एक बिल्डिंग है। असली ताकत उसके पास है जिसके पास बंदूक बड़ी है। वेनेजुएला सिर्फ एक शुरुआत है, एक टेस्ट लैब है। अगर वो यह कामयाब हो गया तो अगला नंबर किसका होगा? ईरान का, मिडिल ईस्ट का, या शायद इंडिया का? वेनेजुएला तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर आप शुरू होती है। ट्रंप जानते हैं कि उसके सबसे बड़े दुश्मन वेनेजुएला नहीं, चाइना है। लेकिन चाइना से लड़ना आसान नहीं है। चाइना कोई छोटा मोटा देश नहीं और दुनिया का फैक्ट्री है। तो आप चाइना को कैसे हराएं? बॉम्ब गिरा कर? नहीं, क्योंकि इसमें खुद का ही नुकसान होगा। ट्रंप ने वो तरीका अपनाया जो किसी भी बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने चाइना की सांस रोकने की फैसला किया। चाइना की सांस क्या है? ऑयल, तेल। चाइना अपनी ज़रूरत की 70% से भी ज़्यादा तेल बाहर से मंगाता है। समुद्री रास्ते जहाँ से चाइना तेल मंगाता है, ट्रंप ने वहाँ वॉरशिप खड़े कर रखे हैं।
7 जनवरी के सुबह चाइना के बड़े बड़े ऑयल टैंकर को यूएस नेवी ने घेर लिया। मैसेज क्लियर था, बैक और सिंक, मतलब वापस जाओ या डूब जाओ। चाइना ने चिल्लाकर कहा ये पायरेसी है, ये डकैती है, लेकिन ट्रम्प हाउस से ट्वीट आया ये नेशनल सिक्योरिटी है। अब जरा इसका असर समझिए। ये सिर्फ चाइना और अमेरिका का लड़ाई नहीं है। जब चाइना में तेल नहीं पहुंचेगा वहाँ की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जब फैक्ट्री बंद होगा तो आपका आईफोन का पार्ट नहीं मिलेगा, आपकी दवाई महंगी बनेगी। इंडिया में जो सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स आता है वो बंद हो जाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन एक ताश की पत्तों की घर है और ट्रम्प ने सबसे निचले वाला पत्ता खींच लिया। लेकिन चाइना कहाँ चुप बैठने वाला है। जिनपिंग का ईगो ट्रम्प से कम नहीं है। उन्होंने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया। ताइवान के आसपास चाइनीज जेट मंडरा रहा है। समुंदर के आसपास इतना वारशिप जमा हो चुका है कि सिर्फ एक कप्तान की गलत बटन दबाना और पूरा एशिया जलकर खाक हो जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं युद्ध दूर है, लेकिन जब आपका बाजार में सामान मिलना बंद हो जाएगा, जब पेट्रोल के दाम 200 रुपया पार कर जाएंगे क्योंकि समुंदर में आग लगी है, तब आपको एहसास होगा कि वार घर के किचन तक पहुंच चुका है। दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है। जब अमेरिका ने दुनिया को डराना शुरू किया तब दुनिया के दो सबसे खतरनाक दिमाग एक साथ आ गए, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन। दोनों ने मुलाकात किया। ये कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं था जहाँ चाय बिस्किट पर बात होती है। एक मुआवजा का सौदा था। पुतिन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका की डिफेंस को मजाक बना के रख सकती है। और किम जोंग उन, उसके पास पागलपन है, उसके पास भूखी आर्मी है एंड मिलियंस ऑफ आर्टिलरी सेल्स। पुतिन को यूक्रेन जीतने के लिए गोला बारूद चाहिए जो नॉर्थ कोरिया दे रहा है, और बदले में पुतिन नॉर्थ कोरिया को ऐसी चीज दे रही है जिसका डर पूरा वेस्ट को था। न्यूक्लियर सबमरीन, स्पाई सैटेलाइट्स। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, अगर उसके हाथ ऐसी मिसाइल आ जाए जो न्यूयॉर्क तक सिर्फ 15 मिनट में पहुंच सकता है। ट्रम्प की एक्शन ने इन दोनों को मजबूर कर दिया कि ये दोनों एक हो जाए। अब ये कोल्ड वॉर नहीं रही, अब ये हॉट वॉर बन चुका है। जब ये दोनों नेता मिले तब उनकी आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में बदला था। उन्होंने दुनिया को साफ सिग्नल दिया, अगर हम डूबेंगे तो पूरी दुनिया को लेकर डूबेंगे। यूरोप अभी से कँप रहा है, नाटो परेशान है, क्योंकि अगर रसिया और नॉर्थ कोरिया ने एक साथ हमला किया तो अमेरिका किस किस को बचाएगा? ताइवान को, यूक्रेन को, इजराइल को या खुद को? आप आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पे। बात करते हैं अपनी देश की, इंडिया की। हमने सुना था अब की बार ट्रम्प सरकार। हमने सोचा था कि ट्रम्प आएगा तो इंडिया को फ़ायदा ही होगा, चाइना को सबक सिखाएंगे तो इंडिया राइज करेगा। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। ट्रम्प का मोटो है अमेरिका फर्स्ट, और उस फर्स्ट के बाद बाकी सब लास्ट है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। ट्रम्प ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने गरीब किसान और मिडिल क्लास के लिए रसिया से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश की। हमने चाहा कि हमारे लोग को पेट्रोल सस्ता मिले, लेकिन ट्रम्प को ये मंजूर नहीं था। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ अमेरिका से ही तेल खरीदें जो महंगा है। वो चाहते हैं हम डॉलर के गुलाम बने रहें। इस 50% टैक्स का मतलब समझते हैं आप? आपका वो भाई जो आईटी कंपनी में जॉब करते हैं और अमेरिका और दूसरी कंट्री के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका नौकरी खतरे में है। आपका वो चाचा जो सूरत या त्रिपुर से कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, उनका धंधा ठप हो जाएगा क्योंकि अमेरिकन मार्केट में उनका माल महंगा हो जाएगा। ये दोस्ती नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है। ट्रम्प कह रहे हैं या तो हमारा हिसाब से चलो या हम तुम्हारी नैया डुबा देंगे। ब्रिक करेंसी पे बात करने पर उन्होंने धमकी दे रखी है, अगर डॉलर को छोड़ा तो 100% टैक्स लगा दूंगा। क्या हम आज़ाद हैं? 1947 में हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए, लेकिन आज हमें लगता है कि हम डॉलर की जंजीरों में जकड़ चुके हैं। ट्रम्प ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत को एक बराबर साथी की तरफ नहीं, बल्कि एक कस्टमर या जूनियर पार्टनर समझता है। अगर कल हमारी इकोनॉमी क्रैश होती है, शेयर मार्केट गिरता है
तो याद रखिए, इसका स्क्रिप्ट दिल्ली में नहीं वॉशिंगटन में लिखी गई है। क्या अब हमारी जनता की पेट अमेरिका की मूड पे चलेगा? अब तक मैं जो बताया, फौज, मिसाइल्स, टैक्स, ये सब पुराने ज़मीन के जंग। 2026 में सबसे बड़ा युद्ध वो है जो दिखता ही नहीं, और इस युद्ध का सेनापति कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प के सबसे करीब सलाहकार, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिसके पास अपनी खुद की सैटेलाइट का सेना है, स्टारलिंक। आज की तारीख में हमारी ज़िंदगी इंटरनेट पर चलती है। और आपका यूपीआई पेमेंट, आपका गूगल मैप्स, आपके हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स, आपकी बैंकिंग, ये सब कुछ सैटेलाइट से जुड़ा है। सोचिए, बस एक क्लिक और सब खत्म। इलोन मस्क के पास और ताकत है कि वो किसी भी देश का इंटरनेट स्विच ऑफ कर सकता है। उन्होंने यूक्रेन में ये करके दिखाया था, पर ये न्यूज़ में तो कवर होने वाला नहीं है ना। अगर कल इंडिया या चाइना ने अमेरिका की बात नहीं मानी और मस्क ने बटन दबा दिया तो क्या होगा? इमेजिन करिए उस मंजर को। आप सड़क पे हैं, ट्रैफिक लाइट बंद, आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं, आप अपनी घर वालों को कॉल नहीं कर सकते, आप एटीएम जाते हैं, मशीन कैश नहीं देती, हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और अचानक मशीनरी से डेटा उड़ जाता है। हम वापस स्टोन एज में चले जाएंगे। सिर्फ 24 आवर्स के अंदर शहरों में दंगे शुरू हो जाएंगे। लोग खाने के लिए, पानी के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे। स्पेस वॉरफेयर शुरू हो चुका है। रसिया और चाइना ने अपनी किलर सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो दूसरे सैटेलाइट को तोड़ सकते हैं। ये धरती अब रहने की लायक नहीं बची, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे स्विच पर बना लिया है जो किसी और के हाथ में है। जानते हैं पूरी कहानी की सबसे घटिया मजाक क्या है? ये वॉर, ये बर्बादी या पॉल्यूशन, ये सब क्रिएट करने वाले लोग जानते हैं कि अंत आ चुका है और उन्होंने अपनी तैयारी कर रखा है। आपने सुना होगा मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर्स, हवाई में एक बंकर बना रखा है। बिल गेट्स, जेफ बेजोस और ट्रम्प की सपोर्टर्स सब ने जमीन के नीचे अपना महल बना रखा है। इस बंकर में 5 सालों का खाना है, हवा साफ करने की मशीन है, स्विमिंग पूल है, सिनेमा हॉल है, यहाँ तक कि डॉक्टर की टीम भी है। जब ऊपर से मौत गिरेगी, जब रेडिएशन फैलेगा, जब हम और आप सांस लेने के लिए तड़पेंगे, तब वे अमीर लोग बंकर में बैठकर वाइन पिएंगे और सीसीटीवी कैमरास पे दुनिया को जलता हुआ देखेंगे। ये नोआर्स आर्क जैसी है, लेकिन इस बार नाव में जानवर नहीं, बिलियनियर्स जाएंगे। हमारे लिए क्या है? क्या आपके पास बंकर है? क्या आपके पास 5 सालों की राशन है? हमारे पास सिर्फ एक दूसरे के हाथ है। ये यूथ नेशनलिज्म का नहीं है, एक क्लास वॉर है। ऊपर बैठे लोग हमें पीस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो अब हम मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। ट्रम्प का एक खूनी खेल सिर्फ पावर के लिए नहीं है, ये रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए है, ताकि जब दुनिया खत्म हो तो बचा कुचा सब कुछ उनका हो। अभी आप शांति से अपना घर में बैठे हैं, बाजार शांत लग रहा है, लेकिन तूफान से पहले की शांति है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं अगर ट्रम्प ने ब्लैकेज जारी की तो तेल की कीमत $150 प्रति बैरल हो जाएगी। इसका मैथमेटिक्स समझे। तेल महंगा इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा इज इक्वल्स टू सब्जी, दूध, अनाज महंगा। इन्फ्लेशन 20 से 30% बढ़ेगी। बैंक का इंटरेस्ट रेट आसमान छू लेगा। आपकी ईएमआई दुगनी हो सकती है। कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी, जिसका सीधा मतलब है मास ले ऑफ। नौकरी जाएगी। लोग घरों में सोना छुपा के बैठे हैं। कागज की नोट की वैल्यू मिट्टी हो जाएगी। सड़क पर भूख नंगा नचेगी। जब पेट खाली होता है ना दोस्तों, तब इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। लूटपाट मच जाएगी। सिविल वॉर जैसा माहौल बन जाएगा। ट्रम्प ने सिर्फ वेनेजुएला पर कब्जा नहीं की, उन्होंने हर उस मिडिल क्लास इंसान की थाली से रोटी छीन ली जो मेहनत की कमाई खाते हैं। हमारी सेविंग्स, हमारी इन्वेस्टमेंट सब जीरो हो सकती है। क्या आप एक आर्थिक तूफान के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मैं वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना मैं आपको डिप्रेशन में डालना चाहता हूँ। एक वार्निंग है, एक वेकअप कॉल है। इतिहास गवाह है कि हिटलर ने भी ये कहा था वो शांति चाहता है। उसने भी नेशनल पैरेड की बात की थी और फिर दुनिया ने लाशों की ढेर देखा। 6 करोड़ लोग मरे गए थे। आज हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आज वॉर हुआ तो 6 करोड़ नहीं, 600 करोड़ मरेंगे। ट्रम्प, पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग उन सब अपनी ईगो पर लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में मरता कौन है?
एक सिपाही जो किसी का बेटा था, एक नागरिक जो किसी का बाप था, एक बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारा काल सुरक्षित है? क्या एक व्यक्ति का घमंड पूरी इंसानियत को बदल सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इस घमंडी के सामने झुकना चाहिए या अलग रास्ता चुनना चाहिए? नीचे कमेंट में लिखिए। अपने गुस्से को, अपनी डर को सावधानियों से बाहर निकलिए, क्योंकि शायद कल हमें बोलने का मौका ना मिले। शायद इंटरनेट ना हो, शायद हम ना हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। हर उस इंसान को पहुंचाइए जो भी गहरी नींदों में सोया हुआ है और सोच रहा है सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होने वाला जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है, हमारे बच्चों की, भविष्य की है। दुआ कीजिए इंसानियत की जीत हो, ईगो की नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।